सर हो चुका था जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। जिस दिन पार्लियामान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और नेवल चीफ की जो टेन्योर है उसको 3 साल से 5 साल पे किया था गुज़िश्ता अक्टूबर में बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, उसी दिन उनकी मुद्दत मुलाजमत में 2-2 साल का इजाफा हो गया था। ये बहस बिल्कुल गैर दैट वुड बी डिफाइंड बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। देखें, आइन ने वो ओहदा क्रिएट कर दिया, उसके लिए अलग से उसके लिए जो आर्मी एक्ट है उसमें कुछ मुनासिब तरामीम मुनासिब वक्त पे हो जाएगी। वो ज़ाहिर है वजारत दिफा उस पर काम कर रही होगी जो रेलिवेंट हो कि जब ये बिल पास हो जाएगा उसके बाद जो आइनी अदालत में कौन से मुकदमात जाते हैं और कौन से मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी उसकी भी पूरी वजाहत कर दी गई है। मैं एक और वजाहत कर दूं कि आर्टिकल 184 को डिलीट वहाँ से किया गया है, उसको री राइट कर दिया गया है, पूरा ट्रांसपोज किया गया है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं है, वही लैंग्वेज है। एक तब्दीली की गई है क्योंकि इस मुल्क ने उसकी बहुत कीमत चुकाई है। स्टील मिल की सूरत में रिकोडेक के $9 बिलियन के LNG इंपोर्ट के कारके के वो सुओ मोटो जो है वो ख़त्म किया गया। हमने कहा अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन हो और कोर्ट पहले सेटिस्फाई करे कि ये क्वेश्चन है, ये नहीं है कि आपने वाइन की बोतल पे भी लेना है, हस्पताल की सफाई पे भी लेना है, पानी की तकसीम पे भी लेना है, वो एग्जेक्टिव का काम है। उसके अलावा बाकी वो सारी जो पावर्स हैं 186A जो केसेस ट्रांसफ़र करने का इख्तियार था वो ख़त्म करके एक अदालत को दिया गया कि कुछ ऐसे मसले होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन के लिए दरकार होता है। जैसे ये सुपर टैक्स के केसेस आपने पीछे देखे चल रहे थे, वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में थे, कुछ ने डिसाइड कर दिए, कुछ में पेंडिंग थे। जब सुप्रीम कोर्ट में पहले केस आ गया डिसाइड होने के लिए तो हाई कोर्ट्स के लिए नामुमकिन हो जाता कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बाद उस पर अदरवाइज राय। उन्होंने वो सारे केसेस अपने पास मंगवा लिए, तो वो सारी चीज़ें पूरी एहतियात की गई है। साथ उसमें ये भी गुंजाइश रखी गई है कि जो आम लोगों के मुकदमात हैं उनमें अगर किसी हवाले से कोई तशनगी रह गई हो या कोई इब्हाम पैदा हो कि ये मुकदमा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, रेंट का, फैमिली का, किराएदारी का, ये सारे तो वो पार्लियामेंट के एक्ट के ज़रिए उसको शेड्यूल में शामिल किया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि 27 नवंबर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा ख़त्म किया जाएगा। 1973 से पहले कमांडर इन चीफ ही दिफाई फोर्सेस का सरबराह होता था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस दिन पार्लियामान ने आर्मी और नेवल चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल की थी उसी दिन इनकी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल का इजाफा हो गया था। सर हो चुका था जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। जिस दिन पार्लियामान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और नेवल चीफ की जो टेन्योर है उसको 3 साल से 5 साल पे किया था गुज़िश्ता अक्टूबर में बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, उसी दिन उनकी मुद्दत मुलाजमत में 2-2 साल का इजाफा हो गया था। ये बहस बिल्कुल गैर दैट वुड बी डिफाइंड बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। देखें, आइन ने वो ओहदा क्रिएट कर दिया, उसके लिए अलग से उसके लिए जो आर्मी एक्ट है उसमें कुछ मुनासिब तरामीम मुनासिब वक्त पे हो जाएगी। वो ज़ाहिर है वजारत दिफा उस पर काम कर रही होगी जो रेलिवेंट हो कि जब ये बिल पास हो जाएगा उसके बाद जो आइनी अदालत में कौन से मुकदमात जाते हैं और कौन से मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी उसकी भी पूरी वजाहत कर दी गई है। मैं एक और वजाहत कर दूं कि आर्टिकल 184 को डिलीट वहाँ से किया गया है, उसको री राइट कर दिया गया है, पूरा ट्रांसपोज किया गया है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं है, वही लैंग्वेज है। एक तब्दीली की गई है क्योंकि इस मुल्क ने उसकी बहुत कीमत चुकाई है। स्टील मिल की सूरत में रिकोडेक के $9 बिलियन के LNG इंपोर्ट के कारके के वो सुओ मोटो जो है वो ख़त्म किया गया। हमने कहा अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन हो और कोर्ट पहले सेटिस्फाई करे कि ये क्वेश्चन है, ये नहीं है कि आपने वाइन की बोतल पे भी लेना है, हस्पताल की सफाई पे भी लेना है, पानी की तकसीम पे भी लेना है, वो एग्जेक्टिव का काम है। उसके अलावा बाकी वो सारी जो पावर्स हैं 186A जो केसेस ट्रांसफ़र करने का इख्तियार था वो ख़त्म करके एक अदालत को दिया गया कि कुछ ऐसे मसले होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन के लिए दरकार होता है। जैसे ये सुपर टैक्स के केसेस आपने पीछे देखे चल रहे थे, वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में थे, कुछ ने डिसाइड कर दिए, कुछ में पेंडिंग थे। जब सुप्रीम कोर्ट में पहले केस आ गया डिसाइड होने के लिए तो हाई कोर्ट्स के लिए नामुमकिन हो जाता कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बाद उस पर अदरवाइज राय। उन्होंने वो सारे केसेस अपने पास मंगवा लिए, तो वो सारी चीज़ें पूरी एहतियात की गई है। साथ उसमें ये भी गुंजाइश रखी गई है कि जो आम लोगों के मुकदमात हैं उनमें अगर किसी हवाले से
कोई तशनगी रह गई हो या कोई इबहम पैदा हो कि ये मुकदमा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, रेंट का, फैमिली का, किराएदारी का, ये सारे तो वो पार्लियामेंट के एक्ट के ज़रिए उसको शेड्यूल में शामिल किया।